कृष्ण गुरु में आप लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों से इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में भी प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का इससे पहले एक वीडियो आ चुका है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो जा करके वो वीडियो देख लीजिएगा। सबसे पहले भारत जो है उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है और भारत का तीनों तरफ से समुद्र घेरे हुए हैं। और भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम होता है। तो हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर है। ध्यान रखना है, बार बार क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम होता है। तो एकमात्र देश भारत ही है जिसके नाम पर कोई महासागर का नाम है, तो वह हिंद महासागर। भारत का नाम भारत में रहने वाले, जैसा ऋग्वेद में चर्चा है, भरत नामक कबीले के नाम पर पड़ा। ठीक, और भरत कबीले के ही 10 जन और भरत कबीले के ही लोगों के बीच रावी नदी के तट पर, जिसे परुष्णी कहते थे, उस पर युद्ध हुआ था 10 जनों और सुदास के बीच। ठीक, जिसे दशराग्य युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद भारत का नाम हिंदुस्तान अरबों ने रखा था। ठीक, सिंधु को हिंदू कहते कहते हिंदुस्तान, और यहाँ के जगह को हिंदुस्तान कहने लगे। इसके बाद धीरे धीरे आगे चल करके आर्यावर्त, क्यों इसका नाम आर्यावर्त इसलिए पड़ा कि यहाँ आर्य लोग रहते थे, इसलिए इसका नाम आर्यावर्त। इंडिया यूरोपीय लोग कंट्री के जो व्यापारी यहाँ आने लगे तो इसका नाम इंडिया। अब भारत का जो है, भारत के बारे में जो विवरण है उसके बारे में, जो प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है, उसकी कोई लिखित पुस्तक नहीं है। इसमें जो है ऐतिहासिक ग्रंथ जो लिखा गया है, जैसे हमारा कोई महाकाव्य हुआ, इसके बाद यात्री आए हुए थे, इसके बाद यहाँ से गए थे और वो अपने यात्रा वृत्तांत में कुछ लिखे हुए थे, उससे जानकारी मिलती है। पुराने जमाने के जो हम लोगों से क्या कहते हैं, वो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलता है, कोई खंडहर मिला या कोई जमीन के अंदर से कोई बेटभांग वगैरह मिला, तो उस सब से हमको जानकारी मिलती है। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वह महाकाव्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो महाकाव्य जो है हमारा सबसे पुराना महाकाव्य वेद को माना जाता है, और हमारे महाकाव्य में वेद जो है 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को वेद त्रय कहा गया है। ठीक, तो पूछा जाएगा किस किस वेद को वेद त्रय के अंदर रखा गया है, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद को नहीं रखा गया। ठीक, इसमें जो है ऋग्वेद के बारे में हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएं, 1028 सूक्त है, जिसमें 11 बाल अखिल्य पाठ का भी सूक्त है, उसको मिलाकर के 1028 होता है। इसके बाद इसमें मंत्रों की चर्चा अगर किया जाए कि इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है, तो इसमें मंत्रों की संख्या 10,580 है। अब 10,500 118 बढ़ा क्यों, तो 118 जो है ऋचाओं, उसका जो है दोबारा चर्चा किया गया है, इसीलिए इसकी संख्या हो जाती है 10,580। ठीक, इसका जो है ऋग्वेद के उपवेद का नाम जो है आयुर्वेद। ठीक, और उधर यजुर्वेद है, इधर जो है आयुर्वेद उपवेद का। इसके बाद इसका जो है ब्राह्मण जो है, इसके ऋग्वेद के ब्राह्मण का नाम ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है पहली बार जनपद की चर्चा की गई है और आपको राजसूय योग की चर्चा की गई है। तो पूछा जाएगा पहली बार किस वेद में राजसूय योग की चर्चा की गई है या
किस ब्राह्मण में चर्चा की गई है? तो ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में राजसु यज्ञ की चर्चा की गई है। और जो 16 महान जनपद जो थे हम लोगों के यहाँ, तो जनपद शब्द का चर्चा किया गया है आपको ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ठीक, 10 मंडल के बारे में, इनकी रचना किसने किया था इसके बारे में कुछ कुछ मंडल के बारे में चर्चा है। और 10 मंडल में जो क्या क्या कुछ कुछ चीज वर्णित है, कुछ कुछ विषय वर्णित है, उसके बारे में। तो द्वितीय एवं 7वें मंडल को प्राचीन मंडल एवं महामंडल, प्राचीन मंडल या वंश मंडल के नाम से। द्वितीय मंडल जो है, इसकी रचना घृतसमक भार्गव ने किया। ठीक, इसका यही है कि दूसरे मंडल का चर्चा किसने किया था? घृतसमक भार्गव ने किया। तीसरा मंडल जो है, तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र की चर्चा है। और तीसरे मंडल का कहा जाएगा, तीसरे मंडल का रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने किया। और यह जो है आपको सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है। और सूर्य देवता को ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सविता नाम से पुकारा गया है। चौथा मंडल है, चौथा मंडल की रचना जो है आपको वामदेव ने किया। ठीक, चौथे मंडल की रचना आपको वामदेव ने किया था। और इसमें जो है, इसका यही है, चौथा मंडल का रचना किसने किया था? तो वामदेव ने किया था। और इसमें 3 राजाओं द्वारा 3 मंत्रों की रचना की। तो 3 राजा कौन है? तो एक है त्रासदशी, अजमीर और पुरमीर। ठीक, तो 3 वेदों की 3 मंत्रों की रचना जो किया है ऋग्वेद के अंदर चौथे मंडल में, उसका नाम क्या है? त्रासदशी, अजमीर और पुरमीर। ठीक, आगे चलते हैं चौथे। अब 5वां मंडल। 5वां मंडल जो है, इसकी रचना आपको ऋषि अत्रि ने किया। 5वें मंडल का रचना अत्रि ऋषि ने किया है। और इसमें छठे मंडल जो है, छठा मंडल की रचना आपको भरद्वाज ऋषि ने किया। अब आते हैं 7वां मंडल। 7वां मंडल में जो है आपको, 7वां मंडल में वरुण देवता की चर्चा की गई है। 7वां मंडल में इस देवता के, 7वां मंडल में वरुण देवता की चर्चा की गई है। और इस 7वां मंडल के लिए जो रचनाकार है, माना जाता है, सबका माना ही जाता है कि हम लोग जानते हैं कि इसका लिखित साक्ष्य कुछ नहीं है, महापुराण में जो मिला है उसी से हम लोग जानते हैं। तो 7वें मंडल की रचना गुरु वशिष्ठ ने की। और ठीक, और जिस समय युद्ध जो हुआ था दशराय में, वो भी गुरुओं को लेकर के हुआ। एक पक्ष चाहते थे कि विश्वामित्र को गुरु मानते थे, एक पक्ष वशिष्ठ को, जो दशराय युद्ध हुआ परुशनी नदी के किनारे, जो आजकल रावी नदी है, वही परुशनी नदी। ठीक, इसके बाद है आप 8वां मंडल। 8वां मंडल जो है, 8वां मंडल में आपको हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया। ध्यान रखना है, 8वां मंडल जो है उसमें हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? खिल कहा गया है। ठीक, और इसकी 8वें मंडल की रचना जो किया था ऋषि कर्म ने की। ठीक, 8वां मंडल की रचना किसने किया था? ऋषि कर्म ने किया था, ये हमको ध्यान रखना है। 9वां मंडल। 9वां मंडल में जो है सोम देवता को समर्पित है। ठीक, ध्यान रखना है, 9वां मंडल जो है किस देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है देवता सोम को समर्पित है। और उसमें जो है 144 मंत्रों का उच्चारण किया गया। ठीक, और किन के लिए? तो सोम देवता के लिए। और इस मंडल की रचना किया था आपको पवमान एवं अंगीरा नाम। ठीक, तो 9वां मंडल का रचना किसने किया था? पवमान और अंगीरा। ठीक, अब चलते हैं 10वां मंडल। 10वां मंडल जो है उसमें उसकी रचना सबसे पहले जो किया था क्षुद्र सुक्तीय और महासुक्तीय। ठीक, 2 व्यक्ति का नाम है, क्षुद्र सुक्तीय और महासुक्तीय ने आपको 10वें मंडल की रचना की। 10वें मंडल में 4 वर्णों को, पुरुष सूक्त के 4 वर्णों की चर्चा की गई। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वहां ध्यान रखना है, वेद 4 और यहाँ जो वर्णों के जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो वर्ण की चर्चा की गई है वो भी 4 है। कौन कौन? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य और शूद्र, ये सब क्रमशः ब्रह्मा जी के मुख, भुजाओं, जंघाओं एवं चरणों से उत्पन्न। तो ब्राह्मण जो है ब्रह्मा जी के मुख से चर्चा है, ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण निकला हुआ है। इसके बाद क्षत्रिय जो है ब्रह्मा जी के भुजा से निकला हुआ है, बाजू से, भुजा से निकला हुआ है। इसके बाद हो गया आपको क्षत्रिय। क्षत्रिय के बारे में ऋग्वेद में चर्चा किया गया है कि क्षत्रिय ब्रह्मा जी के भुजा जंघाओं से निकला। और शूद्र सबसे लास्ट में जो आता है उसके बारे में कहा गया है कि वो लोग जो हैं ब्रह्मा जी के चरणों से उत्पन्न हुए। ध्यान रखें। तो 4 वर्णों की रचना की गई है। 4 वर्णों में क्या सब है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस सब का उत्पन्न कहाँ हुआ है? तो मुख, भुजा, जंघाओं एवं चरणों से। आगे है कि आपको इसमें कई नदियों का भी चर्चा किया गया। ऋग्वेद में आपको बहुत सारे नदियों की भी चर्चा की गई है, जो वर्तमान में जैसे आपको सदानीरा गंडक को कहा गया है, सुषोमा सोहन को कहा गया है, ठीक। इसके बाद क्या कहते हैं, विदस्ता झेलम को कहा गया है, विपाशा व्यास को कहा गया है, ठीक। ऐसे ऐसे नदियों के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें जो है कुछ देवताओं के बारे में, कितना मंत्र के बारे में चर्चा किया गया है, वो भी चर्चा किया गया है। इसमें जो है इंद्र भगवान को पुरंदर कहा गया है, ठीक। ऋग्वेद में इंद्र भगवान को पुरंदर कहा गया है। और पुरंदर का मतलब होता है किला को तोड़ने वाला। ध्यान रखना है, पुरंदर का मतलब होता है किला को तोड़ने वाला। और इसमें जो है ऋग्वेद में इंद्र भगवान के लिए पुरंदर शब्द का यूज किया गया। और इसमें जो है सबसे ज्यादा पिता शब्द के लिए मंत्रों का उच्चारण किया गया है, 335। और 250 मंत्र जो है आपको इंद्र भगवान को समर्पित है, और 200 मंत्र जो है अग्नि के लिए, ठीक। और सबसे कम 100 मंत्र जो है विष्णु के लिए, ठीक। नदी वगैरह के बारे में भी हो गया। कुबरू को काबुल कहा, आधुनिक नाम काबुल है। व्यास को विपाशा कहा जाता था। परुष्णी को रावी कहा जाता था, जिसमें दशहरा के युद्ध हुआ था। इसके बाद सदानीरा गंडक को कहा गया है। गंडक नदी को जो बिहार में बहती है उसको आपको शालिग्राम नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसमें शालिग्राम नामक पत्थर की मिलती है उस नदी से, इसलिए उस नदी को शालिग्राम भी कहा गया है। ये ध्यान में रखना है, ठीक। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।